once again I am back with with new video for a new topic. Okay, in last topic I have discussed the property of multiplication of integer. Today I will take example and question related to all the point which I have already taught you in the last videos. Okay, first of all I will take the question related to that point. After that, if there is some time left for this in this particular video, then I will teach you the next topics, means property of division of integer. So I will first take the example and question. Okay, I have already cover up your example. Okay, I have to only cover up your questions. ठीक है, I will take some question from your exercise and I will left some question for your practice. Okay, you will try that question. If there is problem persisting with the solving of that question, I will solve that question in next video. अगर आज मैं क्या करूँगा, आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा. क्लियर? जैसा कि एग्जाम्पल मोस्टली मैंने सॉल्व कर दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज है, इसलिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा कुछ, और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दूंगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चन किया मैं और कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दूंगा, और जो भी क्वेश्चन में डाउट आएंगे उसके बाद भी. ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हैं ग्रुप में. अगर ग्रुप में सॉल्व करने लायक होगा तो मैं ग्रुप में सॉल्व दे दूंगा. अगर क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे या नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने लायक है व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व मिल सकते हैं. ओके, जैसे एक्सरसाइज हम लेते हैं 1A. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मींस क्या होता है, डू एज गिवन. जैसा कि दिया होता है वैसे हमें सॉल्व करना है. वेदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इफ इट आस्किंग फॉर एडिशन देन एड अप, asking for subtraction then subtract, asking for multiply then multiply it, and asking for division then divide it. Okay, evaluation means. Next, first example is given 26 plus minus 4. हमें 26 plus minus 4 मीन्स ये है कि 26 और minus 4 दो इंटीजर है और दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है. तो पहला काम ये होगा कि हम ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं. यहाँ प्लस सिंबल या माइनस सिंबल, प्लस माइनस माइनस, तो एक हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव, और एक क्या हो गया, निगेटिव. तो जब एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ एक निगेटिव इंटीजर होता है, क्लियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, और बड़े वाले में से छोटे वाले करते हैं. बड़ा पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर वन है. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 22, और सिंबल क्या रहेगा, पॉजिटिव. जैसा कि हम पॉजिटिव सिंबल लगाते नहीं, बिना सिंबल लगाए वो पॉजिटिव माना जाएगा, हम सिंबल को रिमूव कर देते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ए क्वेश्चन वो दिया था 26 प्लस माइनस 4, यानी 26 और माइनस 4 हमारे पास दो इंटीजर है और दोनों का ऐड करना है. जब एक मिनट ये 26 रहेगा, सॉरी. अब इसको जब सॉल्व कर तो ये इतना हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन गिवन -18 प्लस 7. तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो देख सकते हो कि एक क्या है, निगेटिव है, और एक क्या है, पॉजिटिव. एक निगेटिव के साथ जब एक पॉजिटिव आता है तो हमेशा वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती है. ग्रेटर वन में से स्मॉलर वन, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ. ठीक है, मतलब जो नंबर दिए रहेंगे ओवरऑल वैल्यू नहीं देखते, ओवरऑल वैल्यू में गलत हो जाएगा. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 18 है, जबकि ये कितना है, 7. ये ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है, और ये क्या है, स्मॉलर के साथ. जब इसको सॉल्व करोगे इट विल गिव 11, और सिंबल क्या लगाओगे, निगेटिव, क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू का जो इंटीजर है उसका सिंबल निगेटिव है. इट विल -11. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द सम. सेकेंड क्या दिया है, फाइंड द सम. क्वेश्चन नंबर B I am solving. Okay, and it is given -82 and -286. फर्स्ट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और C is given -452 and 428. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं
पहले से लेता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द सम। सम इज क्या है, वी हैव टू ऐड, हमें ऐड करना है। तो पहले एक नंबर लिखते हैं, सॉल्यूशन किया जाए, और बी वाला जो दिया है बी क्वेश्चन था, तो इसको मैं लेता हूँ। तो जब माइनस 182 ऐड करना है तो प्लस सिंबल लगाएंगे और माइनस 286। अब दो सिंबल एक साथ लिए हैं, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ब्रेक करोगे और सिंबल सॉल्व कर लोगे। पॉजिटिव के साथ जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ब्रेक करने को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव नेगेटिव एंड इट विल 286। और यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों का सिंबल सेम है, बोथ आर द नेगेटिव इंटीजर। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इफ the condition is that two integers have the same symbol, either positive or negative. In that particular condition, we always sum up their value and give their original symbol. Whether it's positive, then positive, negative, then negative. मैंने ये कहा कि हमने पहले ही पढ़ा रखा है आपको कि अगर दो इंटीजर दिया है और दोनों का जो सिंबल है वह सेम है, या दोनों निगेटिव है या दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में ये होता है कि हम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देते हैं और जो भी सिंबल के साथ लगा था वह सिंबल वैसे लगा देते हैं। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब हमें एक वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो 2 6 8 8 8 16 2 1 3 1 4, और सिंबल क्या देंगे, माइनस का, तो जब माइनस 468। ओके, सील। अगर मैं सी को देखूं तो सी दिया माइनस 452 एंड 428। हमें सम करना है, तो जब भी सम करना है तो हमें सम का सिंबल लगाना पड़ेगा, और सम का सिंबल क्या था, प्लस, ये जब 428। अगर यहां देखा जाए तो एक सिंबल निगेटिव और एक सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। तो जब एक सिंबल पॉजिटिव और एक सिंबल निगेटिव होता है तो उस कंडीशन में हमेशा वैल्यू माइनस की जाती है, सबट्रैक्ट की जाती है, वो भी ग्रेटर वैल्यू के न्यूमेरिकल वैल्यू में से स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है और क्या है, स्मॉलर। ये ध्यान रखना, सिंबल यहाँ पे कंसीडर भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कहोगे कि नहीं सर ये तो ओवरऑल निगेटिव है, तो ये क्या है, स्मॉलर होगा, ये पॉजिटिव तो ग्रेटर होगा, ऐसा नहीं भी करेंगे। अब अभी तक बस नंबर को देखेंगे, सिंबल भूले रहेंगे। अब ये 452 है, 428 है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 12 माइनस 8 4, यहाँ 4 बचेगा, 4 माइनस 2 2, ओके, और यहाँ 4 माइनस 4 0। अब सिंबल किसका लगेगा, बढ़ेगा, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 24, तो इसका आंसर है माइनस 468, इसका माइनस 24। ध्यान ये रखोगे कि सेम सिंबल हमेशा ऐड किए जाते हैं, दोनों माइनस रहेंगे तो भी या दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो भी। लेकिन अगर अपोजिट सिंबल के साथ अगर इंटीजर दे रखा है, मींस अगर दोनों पॉजिटिव हो तो सॉरी एक पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो हमेशा वैल्यू क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे। और कंडीशन ये ध्यान रखोगे कि हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू के इंटीजर में से स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू की इंटीजर को माइनस करते हैं। क्लियर। आप इस पर ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, निगेटिव सिंबल बड़ा है या पॉजिटिव सिंबल वाला बड़ा है। हाँ, सॉल्व करने के बाद यह करोगे कि सिंबल हमेशा बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू के इंटीजर का लगाओगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव बड़ा था तो पॉजिटिव लगाओगे सिंबल, या नहीं लगाओगे तो भी पॉजिटिव माना जाएगा। अगर लेकिन निगेटिव अगर है तो निगेटिव सिंबल आप लगाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is given, find additive inverse। What is additive inverse? Additive inverse means if there are two integers and sum of both the integer is 0, in that particular condition each of the integer are called additive inverse of each of the integer will be additive inverse for each other, ठीक है। उसमें से अगर दो इंटीजर हैं या दोनों का सम 0 आता है तो इस कंडीशन में दोनों जो इंटीजर रहेंगे दोनों की जो दोनों को हम एक दूसरे क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे। जैसे 5 के साथ अगर इसका माइनस 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 0 है, क्योंकि 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 है, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 है। जैसे आप पढ़े ना सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल,
तो दो एंगल को ऐड करने में अगर 90 होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या होंगे, कंप्लीमेंट। अगर 90 होता है तो कंप्लीमेंट हो जाएंगे और 180 होता है तो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट हो जाएंगे। ओके, ठीक वैसे ही होता है, एक दूसरे के लिए क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। हमें दे रखा है 38 का बताना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 38, वो कितना आएगा, -38। अगर ये क्या था, -56 का पूछा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -56, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। अगर प्लस है तो माइनस सिंबल में चेंज होगा और माइनस सिंबल से आए तो प्लस सिंबल चेंज होगा। क्लियर? क्वेश्चन दे रखा है सब्ट्रैक्ट 4 का, ए दिया है 34 फ्रॉम -56। 34 को -56 में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट 34, पहला एग्जांपल है 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम -56। 34 को 56 में से माइनस करना है, इसका मतलब ये हुआ इट विल राइट डाउन एज -56, इसमें से माइनस करना है 56 में, तो 56 आगे रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्ट सिंबल लगाओगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखोगे। ओके, और जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, और जब इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 4 10 4 5 3 8 1 9, सिंबल क्या हो जाएगा 90, सॉरी सिंबल माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का सिंबल निगेटिव है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऐड अप होंगी, और जो भी उनके साथ सिंबल था वो लग जाएगा। अब उसी तरह उसका डी दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करना है -35 को फ्रॉम 156 में से -35 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 156 ये आ गया, जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको आगे लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट सिंबल लगाओगे और जो भी रहेगा सब्ट्रैक्ट करने के उसको लिखोगे, वो क्या है -35। अब ब्रैकेट ब्रेक करो, सिंबल मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 35 पे 156 ऐड करोगे, 6 5 11 5 3 8 1 9, कितना देगा 1, ये जाएगा 191। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान ये रखोगे क्योंकि फ्रॉम दिया है तो फ्रॉम मींस क्या होता है, में से, ठीक है, यानी जो आगे दे रखा है उसमें से पीछे वाले को मैच करना होता है। इसको आगे लिखोगे, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट सिंबल लगाओगे, उसके बाद जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको रखोगे और देखोगे सिंबल को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो वो सॉल्व करके लास्ट में देखोगे कि ओवरऑल हमें ऐड करना था कि सब्ट्रैक्ट करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम दे रखा है, मैं एक को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मास 1548 एंड 267 फ्रॉम मास 58। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1, इसको मैं यहां लिख देता हूं साथ में लिख के, हमें करा सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1548 एंड 267 फ्रॉम -58। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, द सम ऑफ, सम को, वो भी किसके, -1548 एंड 267, इनका जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी किसमें से, -58 से, -58 में से। तो पहले हम सम निकालते हैं, और सॉल्यूशन में करता हूं, तो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट सम, तो सम ऑफ
-1548 एंड 267। जब सम करेंगे तो -1548 सम करना तो प्लस सिंबल लगेगा बीच में और फिर क्या लिखेंगे 267। ये हो जाएगा हमारा। अगर देखा जाए तो एक निगेटिव एक क्या है पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है, ओवरऑल हमें मास करना पड़ेगा बड़े में छोटे को। जब करोगे 8 - 7 1 या 4 या 6 है तो 4 को हम 4 में 6 नहीं माइनस करेंगे, हो पाएगा इसलिए से कहीं लेगा तो 14 - 6 8। यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 2 2 देखिए तो 1 और सिंबल बढ़ेगा इतना। मतलब अब इसकी जगह पे इस पूरे को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ -1281 क्योंकि इनका सम कितना है -1281 यानी 1281 इसका आया है सम। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट -1281 फ्रॉम -58। जब करोगे सॉल्व आगे तो इसको क्या करोगे -58 -181 यही हुआ ना। 58 में से उसको माइनस करना, 58 आगे रहेगा फिर माइनस करेंगे माइनस सिंबल और उसके बाद क्या होगा इसको रखोगे। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो माइनस प्लस 1281 क्लियर। फिर अगर केयर किया जाए यहाँ पे एक क्या पॉजिटिव सिंबल है और एक क्या नेगेटिव सिंबल। अपोजिट जब भी सिंबल रहेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या करेंगे माइनस करेंगे ग्रेटर वन में से स्मॉलर वन। तो ये ग्रेटर वन है स्मॉलर वन। जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 11 - 8 3 यहाँ क्या आ जाएगा 7 - 5 2 कितना 1 और सिंबल क्या रहेगा प्लस। ओके, तो ये इस तरह से क्या करोगे सॉल्व करोगे। 5th क्वेश्चन कर दिया, 6th क्वेश्चन अपना सॉल्व करोगे अपने से। मैं कुछ क्वेश्चन एक टाइप में इसमें से एक कर दे रहा हूं और बाकी जो रहेंगे आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 सम ऑफ टू इंटीजर इज 75 if one of them is -32 find the other। क्वेश्चन का सम ऑफ टू इंटीजर इज 75। जब हम दो इंटीजर को ऐड अप किए या दो इंटीजर को जब हम सम किए तो उनका जो रिजल्ट आया जिसको हम सम करते हैं वो कितना है 75। करे इफ वन ऑफ देम इज -32 अगर दो इंटीजर में से अगर एक क्या था -32 था फाइंड द अदर दूसरा बताओ कितना था। ठीक है, तो सपोज कर लो कि पहला ए था दूसरा क्या था बी, तो ए प्लस बी करने के बाद क्या था सी, तीसरा आएगा ना कुछ। तो मानते हैं पहला फर्स्ट क्या था ए था, सेकेंड क्या था बी था, ठीक है, और थर्ड सम कितना है सी, क्योंकि सम हमेशा इक्वल सिंबल के बाद लिखते हैं। अगर सपोज करो ए को हमें कितना दे रखा है -32 क्योंकि हमें दे रखा है एक इंटीजर क्या है -32 है, तो इसको भी मान सकते हो -32 है, इसको भी किसी को मान सकते हो और रिजल्ट कितना दिया 75। तो हम बी को कितना मान लें x। पिछला हमने पढ़ाया भी था जब अर्थमेटिक का या रूल होता है अलजेब्रा में कि अगर कोई क्वांटिटी हमें नहीं पता हो तो उसको हम x मान सकते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है जब अलजेब्रा आपको पढ़ाया गया हो इस साल थोड़ा सा उसमें बताया गया हो, एक कॉन्सोनेंट होता है एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है चेंज होती है और जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के उन सभी को हम क्या कर सकते हैं वेरिएबल कर सकते हैं और जहाँ पे वैल्यू हमको नहीं पता हो वहाँ पे उसको हम ले सकते हैं। तो हमने ये कहा कि ए और बी दो इंटीजर थे और दोनों का सम करने पर यानी ऐड करने पर हमको एक तीसरा इंटीजर मिला था जिसको हम सम करेंगे और वो कितना था सी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए की वैल्यू मैंने मान लिया -32 है और सम कितना है 75, तो बी को कितना मान सकते हैं x। यह तो एक्सप्लेन करने के लिए था।
लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वह ऐसे करते हैं कि जिसको पूछता है उसको पहले लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। तो कहते हैं लेट अदर इंटीजर बी एक्स, मान लेते हैं कि दूसरा इंटीजर कितना है एक्स है। तो एक आई क्वेश्चन क्या था कि दो इंटीजर को जोड़ने 75 आता है। तो पहला इंटीजर क्या है, मान 32 था, दूसरा इंटीजर क्या है एक्स है। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 75। ठीक है। एक चीज और, जब इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें साइड चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, यह जैसा कि इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको क्या होते हैं राइट हैंड साइड। इक्वल के लेफ्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के राइट में तो राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो सिंबल में चेंजिंग होती है। ठीक है, वो होती क्या है, प्लस और माइनस के बीच में होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बीच में होता है। प्लस से अगर प्लस रहेगा उधर जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट में आता है, लेफ्ट से अगर राइट में आता है माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस। अगर इधर से आता है तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, और इसमें क्या था, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। क्लियर हुआ ना। पॉजिटिव से अगर साइड चेंज करते हैं किधर से किधर लाते हैं उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव को ले जाते हैं दूसरे साइड, किसी भी साइड से, राइट से लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में। जब प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, और वैसे यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई। अगर देखा जाए तो बीच में सिंबल क्या है, प्लस है, यानी इन दोनों को हमने ऐड किया है। हमें ध्यान रखना पड़ता है ऐड हुए सब्ट्रैक्ट हुए, ऐड सब्ट्रैक्ट एक साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ अप्लीकेबल होता है। ऐड हुआ है, अब क्या करते हैं, हमें वैल्यू क्या है एक्स की चाहिए, इसी को पूछा है ना। तो जिसकी वैल्यू पूछता है उसको हम एक साइड रखते हैं, वो अभी लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा कोशिश करते हैं, कई बार राइट में भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली अटेम्प्ट ये होता है कि हम किधर रखें उसको, लेफ्ट में। जो हम लेफ्ट में रखोगे तो इसको यहाँ छोड़ दो। अब जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो सिंबल चेंज होगा, वो तो सिंपल सी बात है, जैसा कि यहाँ पे देखे हो प्लस माइनस बीच में होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि माइनस में चेंज होगा प्लस में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम पहले यह पता कर लें कि एक्चुअल में जिसको हम ले जा रहे हैं 32 है ना, इसको ले जाए तो इसका सिंबल क्या है। तो हर एक नंबर का सिंबल या हर एक इंटीजर का सिंबल उसके आगे होता है। 32 का सिंबल उसके आगे यानी माइनस है, और ये सिंबल क्या है प्लस है। ऐसा मत सोचना कि नहीं इसके इधर वाला रहेगा, यह सिंबल इसका है एक्स का और माइनस सिंबल इसका है। अब जब इसको उधर ले जाओगे तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में, और ये कितना हो जाएगा 32। अब ऐड कर दो, दोनों सिंबल सेम है, यहाँ कोई सिंबल है तो पॉजिटिव, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ये। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो 5 2 7 और 7 3 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 107। क्लियर। तो ये इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था, और इसमें मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन थे जिसको मैंने सॉल्व करा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, और उसमें भी जो डाउट रहेगा, अगर करने के बाद उसमें डाउट अगर आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब एक्सरसाइज 1B, पहला क्वेश्चन दिया मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 1B की मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई लोअर क्लास में पढ़ते आए हो कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। बस यहाँ ध्यान रखते हैं सिंबल का। अब तक सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई पढ़े हो, लेकिन आप क्या पढ़ोगे, सिंबल का मल्टीप्लाई पढ़ोगे, इस सिंबल का हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव साथ निगेटिव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव साथ निगेटिव किए तो निगेटिव, और निगेटिव साथ पॉजिटिव किए तो अभी निगेटिव आएगा। ये बात ध्यान रखना, और हो सकते तो कहीं अपने नोटबुक पे लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए, मल्टीप्लाई करना है 18/5, यानी 18 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। 18 × 5 लिख दिया, 18 5 कितना आता है 90।
यह भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इनका कोई सिंबल है तो पॉजिटिव माने जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव सिंबल लगाने की जरूरत है नहीं, हम ऐसे इसको ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। बी एग्जाम्पल गिवन मल्टीप्लाई -43 बाई 12, -43 को मल्टीप्लाई करना है 12, तो हम पहले सिंबल मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ या निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ होता है तो आंसर निगेटिव आता है, माइनस सिंबल लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 का टेबल आता है, 12 का सीधा ऐसा कर सकते हो, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 4 जा 48, और 3 कितना रहेगा 551, ठीक है, ये इसका क्या रहेगा आंसर हो जाएगा। एक और करता हूँ इसमें काम, ठीक है, अपने मन से कोई भी, जैसे मैं 39 इंटू डी आई डी है सर, ई है -39 बाई -29, तो -39 इंटू -29 हो जाएगा। पर देखा जाए तो सिंबल में अप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस क्या रहेगा प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 39 और 29, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27 और 8 35, 9 2 18, 1 8 5 13, 1 1 3 1, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकेंड दे रखा है एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने को, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 7 into 4 into -6, तो मैंने बताया था जब तीन हमारे पास इंटीजर होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो किसी भी दो इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर लो और जो बचता है उसमें बाद में कर लो, पर इसका इसमें करूँ, ठीक है। 7 4 जा 28 इंटू -6, यहाँ सिंबल प्लस है, यहाँ सिंबल माइनस, प्लस माइनस माइनस, 28 6 जा 8 6 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसके बाद क्लास आज का क्या करता हूँ, ओवर करता हूँ। थर्ड का दिया है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में फर्स्ट है -6 into 9 plus -6 into 4, ठीक है, and we have to solve it, and we know that for this particular question we can apply the property of distribution property of multiplication over addition, जिसमें मैंने बताया था कि तीन इंटीजर होते हैं, इसमें से किसी दो इंटीजर को ऐड करते हैं, तीसरे को मल्टीप्लाई करना होता है, तो या तो पहले उनको ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लो फिर उनको ऐड कर लो, क्लियर। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, चाहे तो इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो बॉडमास रूल में ये होता है ना कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो फिर क्या करो ऐड कर लो, कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 9 6 जा 54 -54, फिर यहाँ प्लस इसका जब करेंगे हम 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस -54 -24 4 4 8 7 हो गया। ये इस तरह से, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देख सकते हो -6 यहाँ भी और -6 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से -6 क्या करते हैं कॉमन, जैसे ही कॉमन करोगे अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 9 और 4, तो पहले इनको ऐड करो कितना रहेगा 13 और -6 बाहर रहेगा, माइनस और प्लस सिंबल है ना, पर सिंबल साइन मल्टीप्लाई करो या सिंबल, तो माइनस और प्लस माइनस रहेगा, 13 6 जा 78, आंसर क्या रहेगा 78,
यानी जब भी इसमें ऐसा कोई पैटर्न हो जिसमें दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, बीच में प्लस सिंबल हो और उनमें से कुछ कॉमन हो, तो कॉमन चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो रहेंगे वो ब्रैकेट में क्या ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सिंबल तो सब्ट्रैक्ट, ऐड सिंबल तो ऐड हो जाएंगे, क्लियर। और उसके बाद सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं इसी का, क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। तो इसको करने के दो मेथड है, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर लो। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये नंबर क्या थोड़े बड़े बड़े हैं। इसलिए क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। जब आप कॉमन करोगे तो 20 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, हाँ इसको -15 और यहाँ क्या बचेगा 80, क्योंकि 20 यहाँ से बाहर, 20 यहाँ से बाहर, 20 यहाँ सबके साथ बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बचा, बस -15, बीच में जो सिंबल वो आ जाएगा और फिर ये एक माइनस और एक प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस से क्या है, प्लस है, तो माइनस किया जाएगा, बड़े में से छोटा जब करोगे तो 80 -15 3 बचेगा, वो भी क्या प्लस में, और जब मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में कितना 60, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं, क्लियर। तो दीज आर द क्वेश्चन विच आई हैव डील for the exercise 1A and 1B. You have to attempt all the left question, and if there is problem in solving any question you may ask on the WhatsApp group, ठीक है, and the remaining portion I will teach in the next video. Thank you.